नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जो है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वीडियो जैसा कि मैंने कहा था एकदम नींव रखने वाली वीडियो है, फाउंडेशन वीडियो है, पार्ट 2 है ये उस वीडियो का जिसमें हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि CRM सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। पार्ट 1 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मिली, आपने समझा कि CRM सॉफ्टवेयर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, और फिर मैंने उस वीडियो को एंड किया था इस क्वेश्चन के साथ कि एक्चुअली कस्टमर डेटा आपके लिए इतना ज्यादा क्रिटिकल क्यों है, आपको वो समझना इतना क्रिटिकल क्यों है। उसी क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, आप मेरे साथ मिलकर वो जवाब देंगे और साथ साथ आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने ऑलरेडी हमें भेजे हुए हैं वो मैं आंसर करने वाला हूं इस पार्ट में। एंड टू एंड ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि नींव अगर कमजोर रह गई आगे की बिल्डिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं खड़ी हो पाएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास अपने कस्टमर का कितना अपडेटेड और रिफाइंड डेटा है भी या नहीं है? अगर नहीं है तो लिख लीजिए नो, अगर है तो लिख लीजिए यस। अगर आपका आंसर यस है तो मैं आपसे 3 किस्म का डेटा चाहता हूं जो आप अपने लिए खुद क्यूरेट करें। पहला है ऑल द डेटा अबाउट ऑल योर कस्टमर्स, जितने भी आज तक के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स रहे हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उनके बारे में सारी डिटेल, सब कुछ। डेमोग्राफिक क्या है, कितनी सैलरी कमाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कितने की उन्होंने खरीद की, कौन सा प्रोडक्ट लिया, किस साल में लिया, किस महीने में लिया, फैमिली के लिए लिया या अपने लिए लिया, कस्टमर कौन था, कंज्यूमर कौन था, कब पेमेंट की, किस मोड से पेमेंट की, कितनी सैलरी लेते हैं या कौन सा बिजनेस चलाते हैं। अपने कस्टमर के बारे में कच्चा चिट्ठा सब कुछ क्या आपके पास है या नहीं। दूसरा, एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, जितने भी SKUs हैं आपके। अगर आप एक B2B कंपनी है, एक ही किस्म का सॉफ्टवेयर है, एक ही प्राइसिंग पे बेचते हैं, तो वो आपका एक प्रोडक्ट है। अगर आप एक B2C कंपनी है, आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पतंजलि के आज 800 से ज़्यादा SKUs हैं, अमेजोन के पास हज़ारों लाखों SKUs हैं, तो हर चीज़ अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो लिख लीजिए हाँ, और नहीं तो ये क्रिटिकल है आपके लिए लेना। और तीसरी इंफॉर्मेशन, तीसरा डेटा सेट जो मैं आपसे चाहता हूं वो ये कि अभी तक की आपकी जितनी भी सेल्स रही हैं, जो भी सेल्स रही हैं आपकी, आपने अभी बिजनेस शुरू किया है, 5 ही कस्टमर्स को बेचा है तो भी, या आप बहुत पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं और आज तक आपके हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, तो जितना भी सेल्स का पैटर्न रहा है वो पैटर्न का डेटा है या नहीं आपके पास। यानी डे 1 से लेकर अब तक सारा का सारा एक बटन पे आपके पास डेटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर नहीं तो सर आपको CRM की जरूरत है। इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस का अगर आपका आंसर नो है, ना है, तो आपको CRM लगवाना ही लगवाना है। इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। अगर हाँ है पर आप ये कह रहे हैं कि पारितोष सर डेटा ना क्लियर नहीं है मेरे पास, मतलब ठीक ठाक है, कुछ कुछ पता है पर सब कुछ तो नहीं पता, तो भी CRM लगवाना क्रिटिकल है आपके लिए। मैंने आपको एक चेकलिस्ट दी थी, इसलिए बोला था कि मैं इस वीडियो को अभी होल्ड करना चाहता हूं ताकि आप फाउंडेशन पे काम करें, एकदम जंप ना मार दें। तो इस वीडियो को अब तक देखने के बाद अब आप आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर प्रोग्रेस करने के लिए। अब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, 2 ऐसे कैंपेन्स के जो बड़ा बिजनेस में हमने इंप्लीमेंट किए। देखिए एग्जांपल से ना बड़े अच्छे से बात समझ आ जाती है। लिस्ट बनाओ कैंपेन और फॉलोअप का भूत। हमने अपने सारे चैनल पार्टनर्स को और सभी के सभी हमारी सेल्स टीम को 2 इंपॉर्टेंट चीजें करने को बोली। लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी केवल लिस्ट अपने फोन नंबर्स की केवल अपने फोन पे नहीं बनाओ, प्रॉपर एक्सेल शीट में लिस्ट बनाओ, लिखो कस्टमर के बारे में, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, कहां से है, क्या करता है, सारी डिटेल्स अपने कस्टमर की लिखो प्रॉपर एक एक्सेल शीट में। ये बार बार ये मत बोलो हाँ मेरे दिमाग में, अरे मुझे पता है, अरे मैं जानता हूं कस्टमर को, भाई पता है सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, लिस्ट बनाओ, डेटाबेस क्रिएट करो, हमारा मतलब वो था। दूसरी चीज फॉलोअप का भूत, यानी जैसे वो कई बार कहते हैं भूत एकदम चिंबड़ जाता है, जैसे हम पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं, तो फॉलोअप का भूत यानी फॉलोअप करो, अग्रेसिवली फॉलोअप करो। अब जनरली जिन लोगों के पास CRM नहीं है उनको फॉलोअप खुद करना पड़ेगा, बट जिन लोगों के पास CRM है ऑटोमेटिकली फॉलोअप होना शुरू हो जाएगा उन सभी लोगों के लिए। अभी तक आपने इस वीडियो में जो समझा है लार्जली वो आपने समझा CRM सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर आपने समझा ऑटोमेशन, और तीसरी चीज आपने समझी कि डेटा क्यों क्रिटिकल है। आप समझते हैं कि CRM एक्चुअली किन लोगों के लिए CRM जरूरी है। देखिए 4 किस्म के बिजनेसेस जिनके लिए CRM क्रिटिकल है, B2B, B2C, एंटरप्राइज और SMBs। यानी आप B2B बिजनेस हो तो भी CRM इंपॉर्टेंट है, B2C बिजनेस हो तो भी CRM इंपॉर्टेंट है, आप स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और एंटरप्राइज यानी बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपको 500 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है, टर्नओवर है, तो भी आपके लिए CRM बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बात दोबारा बोलना चाहता हूं आपको, अब भी अगर आपके दिमाग में यह डाउट है कि CRM जरूरी क्यों है, तो एक बात समझ लीजिए कि आज की मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जी कस्टमर ज्यादा देर टिकेगा नहीं।
अगर कस्टमर को कोई ज़्यादा थोड़ी सी भी बेहतर अगर उसको ऑप्शन मिल गया ना तो वो चला जाएगा। तो सीआरएम आपके लिए ज़रूरी इसलिए ताकि आप नए कस्टमर्स ला पाएं अपने सिस्टम के अंदर, जल्दी से जल्दी रिटेन कर पाए अपने कस्टमर्स को। और तीसरी चीज़, आप अपने बिजनेस में जो स्ट्रैटेजीज को प्रायोरिटाइज करना है वो डेटा इनसाइट्स आपको मिल पाए। इन 3 क्रिटिकल चीज़ों के लिए कस्टमर सीआरएम ज़रूरी है आपके लिए, और यही 3 चीज़ों के ऊपर पूरा बिजनेस खड़ा है। जिस दिन ये 3 चीज़ें गई, बिजनेस खत्म। इसलिए सीआरएम ज़रूरी है। अब हम समझेंगे इस वीडियो का हाउ। देखिए, इस हाउ को ना मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है। मैं आपसे कुछ एफएक्यूज करने वाला हूं, कुछ सवाल जवाब करने वाला हूं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके दिमाग में, आपके दिल में इस वक्त होंगे, जिनके जवाब आप चाहेंगे, और इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी नेक्स्ट स्टेप पे ग्रेजुएट होने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए। सबसे पहला सवाल है कि क्या सीआरएम सब किस्म के बिजनेसेस के लिए सेम ही होता है, या फिर क्या मुझे अलग से अपने लिए सीआरएम डिजाइन करना पड़ेगा? भाई, हर बिजनेस अलग अलग होता होगा। इसका आंसर बहुत आसान है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो सीआरएम होता है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के स्केल और साइज पे एंड क्रिटिकलिटी ऑफ डेटा पे। यानी एप्पल और अमेजॉन जैसी जो कंपनीज है, जो इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल एंटरप्राइज हैं, अब एप्पल के अपने खुद के डेटा सेंटर्स हैं, वो अपना डेटा अपने पास रखते हैं, वो क्लाउड पे नहीं डालते डेटा को। अमेजॉन भी यही करता है। पर जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं, जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, वो ऑफ द शेल्फ सीआरएम्स खरीदते हैं, जैसे कि जोहो सीआरएम हो गया, सेल्सफोर्स, लीड स्क्वाड, और भी ऐसे बहुत सारे सीआरएम्स हैं। तो आपके लिए आज आपकी ग्रोइंग स्टेज है, आपके लिए आप ऑफ द शेल्फ सीआरएम खरीद सकते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो वो सीआरएम कंप्लीट करता ही नहीं है आपके बिजनेस के लिए, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल वो सीआरएम नहीं टच करता, तो आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या आप कस्टमाइज करा सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर को? देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स है। काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया है। शुगर सीआरएम एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। इसको आप ओपन सोर्स, इसका आप कोड ले सकते हैं, किसी एजेंसी को हायर करके, किसी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी को हायर करके आप उसके ऊपर स्पेसिफिकली अपनी कंपनी के लिए सीआरएम बनवा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये बहुत महंगा होता है? क्या लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे मेरे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक इमर्जिंग कंपनी है, आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, जोहो जैसा, सेल्सफोर्स जैसा, या लीड स्क्वाड जैसा, बहुत ही सस्ता होता है एक सीआरएम। पर यूजर जनरली इसकी प्राइसिंग होती है। अगर आपकी बहुत ही छोटी कंपनी, अगर आप एक स्टार्टअप है, कई लोग तो एक्चुअली अपने सीआरएम्स आपको फ्री में भी देते हैं। इस कोर्स में एक ऐसी वीडियो भी हमने की है जिसमें हमने टॉप 5 सीआरएम वेंडर्स को पूरा का पूरा उनमें कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन आपको बताया भी है, आप जरूर देखिएगा उस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई स्पेंड मनी ऑन सीआरएम व्हेन आई हैव MS एक्सेल? बहुत सारे लोग कहते हैं भैया एक्सेल शीट यूज करते हैं हम अपने बिजनेस के अंदर। अरे, एक्सेल शीट में सब कुछ हो जाता है, तो सीआरएम की क्या जरूरत है? क्यों पैसा खर्च करूं? चाहे महीने के 2000 रुपए हो, क्यों खर्च करूं भाई? वो इसलिए क्योंकि जब आपके पास 50 या 100 कस्टमर्स हैं तब तो रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हैं, पर जैसे ही 100 कस्टमर से ऊपर जाएंगे, भाई साहब, रिलेशनशिप कौन मेंटेन करेगा? ये एक्सेल शीट रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाएगी आपके लिए, इसलिए आपको सीआरएम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल आई हैव टू हायर अ वेरी बिग आईटी टीम टू मैनेज अ सीआरएम? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या मुझे बहुत बड़ी आईटी की एक टीम मैनेज करनी पड़ेगी सीआरएम इंप्लीमेंट करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया है, या तो आप कोई सीआईओ, सीटीओ हायर कर लीजिए अगर आप एक बड़ा बिजनेस है, अगर आप एक बड़े स्केल का बिजनेस है, बड़ा ऑपरेशन है, या फिर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी को हायर कर लीजिए। वो आपके लिए सीआरएम इंप्लीमेंट भी कर देंगे और मैनेज भी कर देंगे। छठा क्वेश्चन है, अगर मैं एक सीआरएम को इंप्लीमेंट कर देता हूं, क्या मुझे ईआरपी भी चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगली है ये। तो देखिए, ईआरपी और सीआरएम दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। बोथ आर वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, आपको दोनों ही चाहिए। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताने वाला हूं इसी कोर्स के अंदर कि सीआरएम और ईआरपी में डिफरेंस क्या होता है। सातवां और आखिरी क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता लगेगा भाई कि सही सीआरएम मेरे बिजनेस के लिए कौन सा है? मुझे कैसे पता लगेगा टॉप 5 या 7 या 10 सीआरएम कौन से हैं? क्या बड़ा बिजनेस मुझे कुछ बताने वाला है? बिल्कुल बताने वाला है। इस कोर्स के अंदर एक ऐसी वीडियो हमने की है जिसमें हमने टॉप 5 सीआरएम प्रोवाइडर्स को, सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छे से कंपेयर किया है। वो कंपेरिजन आप जरूर देखिएगा, वो देखते ही आप तुरंत अपने बिजनेस को समझ पाएंगे, बिजनेस की सही नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही सीआरएम चूज कर पाएंगे। इस वीडियो में आपने एक सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ समझ लिया है। अब और कुछ समझने का नहीं बचा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बारी आती है मैसिव एक्शन प्लान की। आपको एक काम करना है, इस वीडियो के साथ एक चेकलिस्ट अटैच करके दी गई है। ये चेकलिस्ट है जो एक फॉर्मेट है जिसमें आपको इंश्योर करना है कि आप उस फॉर्मेट के हिसाब से डेटा इकट्ठा करना शुरू करें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का और प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स का। बस ये आपका मैसिव एक्शन प्लान है। चेकलिस्ट में जो टेम्पलेट है उसको आप यूज करेंगे और डेटा अपने लिए इकट्ठा करेंगे।
इंश्योर करेंगे कि इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचें, नेक्स्ट वीडियो आप देखना शुरू करें, डेटा जरूर इकट्ठा कर लीजिएगा। यह सबसे पहला फाउंडेशन है आपके बिजनेस के सक्सेस का। इस पूरे के पूरे कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए, अच्छे से सारी वीडियोस को देखने के लिए, असेसमेंट्स लेने के लिए और सभी रीडिंग मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।